नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। राज्य नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, आज परिणाम और आज पता चल जाएगा कि शहर सरकार किसकी बनने जा रही है। निकाय का रण आज है और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती, और उसके बाद धीरे धीरे अब तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी कि किस नगर निगम पर किस पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद फिर ईवीएम की वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। सुबह 9 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शहर सरकार पर किसका कब्जा होने वाला है, महापौर किस पार्टी का बनने वाला है। आज मतगणना हो रही है। 11 फरवरी को मतदान हुए थे, जिसके बाद आज सबसे पहले 10 नगरीय निकायों में मेयर पार्षद चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। भाजपा की और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों का ये दावा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि क्या कुछ होने वाला है, पिछले अगर हम बात करें तो पिछली बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे, जहां पर पार्षदों ने महापौर को चुना था, लेकिन इस बार जनता ने खुद महापौर के लिए वोट यहां पर डाले हैं, वोटिंग की है। हालांकि मत प्रतिशत काफी ज्यादा कम रहा था और ये कहा जा रहा था कि मत प्रतिशत कम है, तो भी देखना होगा, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो इस बार काफी ज्यादा उन्होंने कम तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना आज जारी है। 11 फरवरी को मतदान हुए थे और बस अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और लगभग तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी। कुछ नगरीय निकायों के 11 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और चलिए इसी पर आपको सुनाते हैं कोरबा कलेक्टर ने क्या कुछ कहा। जगहों पर आज काउंटिंग का कार्य किया जाएगा। कोरबा, पाकी मोगरा और दिपका, इन नगरीय निकायों की मतगणना का कार्य यहाँ पर आईटी कॉलेज में किया जा रहा है। पाली नगरीय निकाय का पाली में और कटघोरा और छोड़ी इनका कटघोरा में काउंटिंग का कार्य किया जाएगा। काउंटिंग की प्रक्रिया के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। उनसे प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार काउंटिंग की कार्रवाई पूरी गंभीरता के साथ यहाँ पर संपन्न की जाए। धड़कनें तेज है और आपने तुरंत देखा होगा कि महाराज साहब कितने सजग हैं। उन्होंने ऑल द बेस्ट के लिए कॉल किया और सभी कोई आए कि नहीं आए उसकी भी चिंता उनको है। और उन्होंने जिस हिसाब से परिश्रम किया, कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से परिश्रम किया, हमारे अन्य सीनियर लीडर, चाहे वो अमरजीत भगत जी हों, चाहे भानु प्रताप जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हों, सभी ने मिल के एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। कितने मतों से जीतेंगे? अंतर बहुत मायने नहीं रखता, जीत मायने रखता है और हम जीत के लिए आश्वस्त। एक वोट भी मायने रखता है। बिल्कुल। तो प्रत्याशियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अंतर मायने नहीं रखता है, जीत मायने रखती है। और कांग्रेस की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि भले ही डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन शहर सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। भले वहीं भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक और इंजन भाजपा में जुड़ने वाला है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार, शहर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। लगातार इसको लेकर जो रुझान है वो अब आने शुरू हो गए हैं। रायपुर की अगर हम बात करें, राजधानी रायपुर में तो डाक मत पत्रों की जो गिनती है वो पहले शुरू हो चुकी है और रुझान ये बता रहे हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी रायपुर में आगे चल रही है, ये कहा जा रहा है। और लगातार इसको लेकर बीजेपी की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार पार्षदों ने महापौर को चुना था और कांग्रेस को ये डर था, बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस को ये डर था, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे। इसी वजह से पार्षदों की ओर से, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से वो चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार जनता खुद महापौर को चुनेगी और इसी वजह से लगातार जनता जो है वो बीजेपी पर भरोसा जता रही है। चलिए अब अलग अलग जगहों पर क्या माहौल है, किस तरह से मतगणना हो रही है, क्या वहां के रुझान जान लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, रायपुर से कुलभूषण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ चंद्रकांत छत्री दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जितेंद्र साहू दमतरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। कुलभूषण, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, क्या कुछ अभी तक के रुझान बता रहे हैं? रायपुर में क्या संभावनाएं हैं, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है?
देखिए, मतगणना जो है वो है, डाकमत पत्रों की पहली गिनती यहाँ पर शुरू हो गई है। और इसके साथ ही जैसा कि पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि जो बीजेपी की है, बीजेपी पहले दौर से ही जो है वो आगे चल रही है। अभी भी डाक मतपत्रों की गिनती जो शुरू हुई है उसमें भी लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही महापौर की गिनती के लिए भी यहाँ पर 10 हॉल अलग अलग, पूरे 10 जोन के लिए 10 हॉल यहाँ पर बनाए गए। सभी जोन की गिनती यहाँ पर अलग अलग हुई जा रही है। साथ साथ एक दूसरी ओर पार्षदों की भी गिनती साथ ही साथ चल रही है। और अभी तक के जो आंकड़े हमारे सामने अभी तक आ रहे हैं तो ये सभी में बीजेपी की जो है महापौर वो बनने के आसार जो है वो ज्यादा लगता है। जब इस बात को है शुरुआत से ही बीजेपी ने जो है वो लीड पकड़नी शुरू कर ली है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि जैसे कि अभी कहा जाता है कि अभी तो शुरुआत की है, आगे के जो मतपत्रों में आगे क्या निकलता है, आगे क्या ये दावा था वो क्या पलटता है, और एक बार फिर अगर कांग्रेस आती है, या फिर जैसे कि कहा जा रहा था सरकार है और बीजेपी ने पहले ही अब ट्रिपल इंजन से जो है वो भागना शुरू कर दिया है, तो जिस तरह वो आगे चल रही है तो क्या उसका निर्णय जो है वो अंतिम में भी वही बरकरार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, क्या निर्णय होगा जनता का ये तो बस अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आज हो रही है और तस्वीरें लगभग 11 या 12 बजे तक जो है वो साफ हो जाएंगी। और अब 10 बजने को है और रुझान आने जो शुरू हो गए हैं। पहले जो डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है उसमें जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है। रायपुर की जहां हम बात करें कुलभूषण, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। और ये वही निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो या तो बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, क्योंकि जब इन्होंने पार्टी प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो कई को पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर क्या स्थिति है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय प्रत्याशी? कुलभूषण जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बड़ी चुनौती को आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी की ओर से ये बड़ी गलती यहाँ पर की गई है कि जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जो अच्छे कैंडिडेट थे, उनको इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। खासतौर पर कांग्रेस में ये बड़ी गलती देखने को मिली। करीब 6 ऐसे बड़े कैंडिडेट थे जिनके टिकट यहाँ पर काटा गया, और वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में बड़े दावेदार हैं, उनकी बड़ी वहां पर बढ़त वहां पर दिखाई जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर वो जीतते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, किनकी ओर से वहां पर वोट करते हैं, क्या अपने ही पार्टी में वो वापस जाते हैं या फिर कोई नया हाथ वो थामते हैं या किसी के पक्ष में वहां पर देते हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी पार्षद या फिर लोकल चुनाव जब भी होते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशियों की जो दमदारी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि लोकल चुनाव में जो होते हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर आते हैं, और 7 से 8 जो प्रत्याशी हैं वो हर बार की तरह जीत कर आते ही हैं। और वही जो होते हैं, जो महापौर का जो उलटफेर है, क्योंकि सरकार यहाँ पे बननी है, वो यहाँ पर वो तय किए जाते हैं। पिछले पार्षद चुनाव के दौरान भी हमने देखने को मिला था कि किस तरह से जब महापौर का जब चुनाव होना था तो यही निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनके हाथ में वो गिनती आ गई थी कि किसकी महापौर यहाँ पर बनाना है, और अजय ढेबर ने इन्हीं निर्दलीय प्रत्याशियों के दम पे, इन्हीं 9 निर्दलीय प्रत्याशियों के दम पे जो है वो महापौर की गद्दी अपने हाथ में हासिल करी थी। तो इस बार भी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो एक बड़ा दाव यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। यकीनन तौर पर बड़ी दोनों ही तरफ से यहाँ पर दमदारी है। दोनों ही पार्टियों से कुछ मिस्टेक अगर कहा जाता है कि हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने काफी बड़े दावेदारों को इस बार टिकट उनका काटा है, और ये जो है वो निर्दलीय यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखना ये होगा कि जनता किन्हें चुनती है, किनका हाथ आता है, क्योंकि निर्दलीय जितना हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन लोकल चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़े दाव के रूप में सामने आते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि ये वही नेता हैं जैसे कि हमने कहा कि एक तो पार्टी से बागी हो चुके हैं और लगातार इनका जनता से जुड़ाव रहा है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे है कि जनता हमें जरूर चुनकर लाएगी, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर काम किया है, पार्टी का नाम भी उन्हीं ने आगे बढ़ाया है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ अन्य सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। दमतरी से जितेंद्र, दंतेवाड़ा से चंद्रकांत, दमतरी से जितेंद्र, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब तस्वीरें लगभग साफ होती जा रही हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं, और अभी तक हम जहां देख रहे हैं, चाहे रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, जगदलपुर की बात करें, दमतरी की क्यों ना बात कर ले, बीजेपी जो है वो आगे दिखा रहे हैं रुझानों में। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, अभी वहां पर क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? दमतरी का क्या इतिहास है?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आज मतगणना का दिन है और सुबह 9 बजे से सबसे पहले जो डाक मतपत्र है उसकी गिनती हुई। उसके बाद 9 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। मैं इस वक्त जो मतगणना स्थल है उसके ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं धमतरी नगर निगम की बात करें तो वहां पर इस बार कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं था, जबकि जगदीश रामू रोहरा वहां पर बीजेपी से प्रत्याशी थे। इसलिए ये कहा जा रहा था, ये आंकड़ा था, समीकरण था कि उनको वहां पर मिलता दिख रहा था। वहीं अगर पार्षदों की बात करूं तो कई सारे ऐसे पार्षद थे जिन्होंने जीत दर्ज की है बीजेपी से, लेकिन अभी कुल मिलाकर जो आंकड़े वो सामने नहीं आए। वहीं अगर नगर पंचायत नगरी की बात करूं तो ठीक मैं उस मतगणना स्थल के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं नगरी नगर पंचायत में यहाँ पर 11 जो बीजेपी के पार्षद है उन्होंने जीत दर्ज की, वहीं एक निर्दलीय तो 3 में कांग्रेस। ऐसे आंकड़े निकल कर आए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और वो जीत को तरफ अग्रसर होता दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि मतगणना स्थल नगरी पर उसके ठीक सामने में मौजूद है और यहाँ पर बाहर में जो समर्थक है जिनको जीत हासिल हुए वो लोग लगातार खुशियां मनाते उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और पूरी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच मतगणना आज की चल रही है। मैं जितेंद्र आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ चंद्रकांत भी जुड़े हुए हैं दंतेवाड़ा से। चंद्रकांत, मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, दंतेवाड़ा की जहां बात की जाए यहाँ पर भी कड़ाके की टक्कर है सभी प्रत्याशियों के बीच। दंतेवाड़ा के क्या समीकरण है, शुरुआती रुझान में क्या बताया जा रहा है, दंतेवाड़ा में किसकी सरकार बन सकती है? चंद्रकांत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतगणना जो है वो जारी है। और चलिए, हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं चंद्रकांत। चंद्रकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, जवाब दीजिए ना, क्या शुरुआती रुझान बता रहे हैं, क्या समीकरण है दंतेवाड़ा के? देखिए, अभी रुझानों की बात करें तो दंतेवाड़ा में अभी रुझान अभी तक आए नहीं है, लेकिन अपने अपने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की दोनों की बात करें तो अपने अपने दावे अपने कर रहे हैं वो लोग। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चलिए, अब आप शायद कोई टेक्निकल इशू है। चंद्रकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी, जवाब दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी बनी हुई है, सुमित्रा सूरी जी बनी हुई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सुमित्रा जी, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी, अभी कुछ ही समय पश्चात रिजल्ट आ जाएगा। जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और रिजल्ट आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा सूरी बहुत आश्वस्त हैं अपने रिजल्ट जीत को तो थोड़ी लेकर। देर में मिल जाएगा चंद्रकांत, लेकिन ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई कांग्रेस दंतेवाड़ा में जीत जाएगी, क्योंकि अभी तक के रुझान हम आपको बताएं 10 नगर निगमों से 9 नगर निगम में अभी बीजेपी ही आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें जी जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा की बात कहें तो अपन यहाँ पर अभी 5 नगरीय निकाय चुनाव में निकाय चुनाव होने हैं। और कांग्रेस की बात करें, दंतेवाड़ा की कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की अध्यक्ष थी, और भाजपा के अध्यक्ष डबल इंजन की सरकार होने के साथ साथ में यहाँ पर जनता किसको समर्थन देती है ये अभी कुछ ही घंटों में रिजल्ट पता चल जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रकांत, आपके साथ कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कितना कॉन्फिडेंस है उन्हें अपनी पार्टी पर। क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी दंतेवाड़ा में? दीदी दीदी इसको बोले जीत गए। हमारे साथ में कांग्रेस की प्रत्याशी पार्षद हैं, बताएंगे। खुशी की बात है कि हमारी जनता ने हमको पार्षद के रूप में चुना। कांग्रेस के पार्षद के रूप में इनको चुन लिया गया है। कौन से वार्ड से हैं? 4 नंबर वार्ड से। क्या कहेंगे? मतलब 10 कम। मैं अब क्या कहूँगी, इसी से मेरे को ज्यादा नहीं बोल। देखिए कितनी खुशी है इनमें। और हमारे साथ भाजपा के महामंत्री और भाजपा के उपाध्यक्ष रहे धीरेन्द्र प्रताप जी हैं साथ में। जी धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे? जीत भाजपा की होगी। शुरुआत हो चुकी है और हम 5 निकाय हैं, 5 निकाय में कब्जा करेंगे। अभी तो नहीं आया। बिल्कुल चंद्रकांत, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों से, महामंत्री से आपने बातचीत की और दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे और वादे और दोनों की तरफ से ही ये भरोसा जताया जा रहा है
कि उनकी पार्टी की जीत होने वाली है। हालांकि जनता के क्या फैसला होगा ये कुछ देर में सामने आ जाएगा, तस्वीर सामने आ जाएंगे। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं रायपुर से। कुलभूषण, जैसे कि हम शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है, लगभग 10 बजने वाला है, 9:45 का समय हो चुका है। और अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि 11 से 12 बजे तक लगभग तस्वीरें जो हैं अधिकतर नगरीय निकायों के सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें डाक मत पत्रों की जो गिनती हुई है, उसमें से 10 नगर निगम में से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी ये कहा जाए कि बीजेपी जो दावे कर रही थी कि जनता एक और इंजन जोड़ने वाली है डबल इंजन की सरकार में। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा ने पहले कहा था कि अब डबल से ट्रिपल इंजन होने वाले हैं, और यही के जो हमको देखने को मिला है, उसमें भी ये चीजें साफ दिख रही है कि डबल से ट्रिपल इंजन की ओर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बढ़ने लगी है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ जो मतगणना है वो थोड़ी लेट शुरू हुई थी, इसी वजह से यहाँ रुझान आने में थोड़े समय जरूर लग सकता है। लेकिन अगर हम बाकी जगहों पर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और जो यहाँ के भी जिस तरह से दावे जो जिस तरह से किए जा रहे थे, उससे एक चीज तो साफ है कि बहुत ही बड़े स्तर से इस बार जो राजधानी रायपुर में भी बीजेपी है वो आने के लिए यहाँ पर पूरी पूरी संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। कुछ देर पहले कब ये कहना था कि जो फैसला है जनता जनार्दन के ऊपर है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, हमारा काम था, हमने जनता में गए, उन्होंने हमारा कार्य दिखा है, हमारा काम देखा है, अगर उन्हें लगेगा तो वो हमें विजय बनाएगी। और अभी तक तो पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि इस बार जो है उन दीप्ति दुबे यानी कि कांग्रेस, उनकी धर्मपत्नी इस बार महापौर के लिए यहाँ पर खड़ी है, तो इस बार जो है जनता जो है वो उन्हें चुन के लाएगी, क्योंकि नया चेहरा है, नया फेस है, नया चेहरा है। काफी अच्छा काम कार्यकाल उसने उनके प्रमोद दुबे के दौरान यहाँ पर रहा था, तो उसके बलबूते पे क्योंकि वो अनुभवी हैं और उन्हें हर वार्ड हर क्षेत्र में वहां पर गए हैं, हर वार्ड हर क्षेत्र में वो जाकर उनके लिए वहां पर वोट मांगे हैं वहां पर, तो उनको पूरा ये यकीन है कि इस बार जो वो कांग्रेस का होगा। जहां तक बात पार्षदों की है, तो पार्षदों में देखने को मिला है कि जो भाजपा है बड़े मतों से यहाँ पर हो सकता है कि अपना हासिल करे, लेकिन महापौर के लिए जो है कांग्रेस यहाँ पर बड़े दावे कर रही है कि महापौर तो हमारा ही होगा। वाली बात होगी कि कांग्रेस के दावे सही साबित होते हैं। ये जो बीजेपी के जो आंकड़े उन्होंने पहले ही अपने लगाए थे, क्योंकि बीजेपी जो है वो गणित में बहुत अच्छी है, उनके जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही सटीक बैठते हैं। और इस बार भी उन्होंने साफ कह दिया था कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बना रहे हैं और ये तय है। तो अब ये देखना होगा कि क्या जनता का निर्णय होता है। दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो स्थिति पूरी तरह से लगभग साफ होती नजर आ जाएगी कि किसकी सरकार जो है इस बार नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों में इस बार बन रही है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए कुछ ही देर में तस्वीरें साफ होने लग जाएंगी और 1 बजे तक लगभग सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जनता का निर्णय क्या है, आखिर जनता किसको मेयर की कुर्सी पर बैठा रही है। ये क्योंकि देखना बहुत इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का कब्जा हमेशा से रहा है नगर निगमों पर। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं धमतरी से। जितेंद्र, अगर हम बात करें, देखिए रायपुर की जहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो दोनों ही महिला कैंडिडेट्स हैं। धमतरी की जहाँ हम बात करें यहाँ पर दोनों ही मेल कैंडिडेट्स को उतारा गया है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मेल कैंडिडेट है, बीजेपी से भी मेल कैंडिडेट को उतारा गया है। अगर हम इन प्रत्याशियों के बैकग्राउंड की बात करें तो क्या बैकग्राउंड है, जनता से जुड़ाव किसका ज्यादा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, धमतरी की अगर बात करें तो धमतरी में जगदीश रामू रोहरा जो अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए थे, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया वो उनका जो नामांकन वो रद्द कर दिया था। मतलब मैदान में कांग्रेस कहीं नहीं था, तो मुकाबला था प्रत्याशियों के साथ। और यहाँ पर देखा जाए तो तभी माना बीजेपी को वहाँ पर बीजेपी जो है उनका जो पलड़ा है वो भारी लगा है। लेकिन अब रुझानों में बीजेपी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो जगदीश राम है वो लगातार बीजेपी से जुड़े रहे, सक्रिय नेता रहा, चेहरा है, प्रदेश स्तर पर उन्होंने भी संगठन में अच्छा उनका कद है। तो कहीं ना कहीं वो जो जगदीश रामू हो रहा है वो जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो, 1 बजे जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। बीजेपी वहां पर दिख रहा है और बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाती दिख रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार क्योंकि मतगणना जो है वो जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में
जो मतगणना है वो चल रही है और लगातार, क्योंकि अब कुछ ही समय में अब जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी हैं, उनका जमावड़ा भी मतगणना केंद्रों के सामने लगता हुआ दिख जाएगा। हमारे साथ चंद्रकांत भी जुड़े हुए हैं लगातार दंतेवाड़ा से। चंद्रकांत, देखिए जैसे जैसे रुझान सामने आते हैं वैसे वैसे जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी मतगणना केंद्रों पर पहुंचने लग जाते हैं। जो आश्वस्त होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं उन्हीं की पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभी आप किस मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दीजिए ना, और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, किस पार्टी के वो हैं और उनकी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या काम उनकी ओर से किए जाएंगे दंतेवाड़ा में? चंद्रकांत, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। चलिए, शायद कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, चंद्रकांत की आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ कुलभूषण। हेलो जी चंद्रकांत जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि अभी 15 वार्डों में लगातार 2 वार्ड कांग्रेस के हक में आ गई है। हमारे साथ में बने हुए हैं वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको जीत हासिल हुई है। राजा, पता है राजा जी क्या कहेंगे? जी, वार्ड क्रमांक 1 में भारी अंतर से मैं चुनाव जीता हूँ, जो हमारा कांग्रेस पार्टी से भी लीड मिलता है, हमें थोड़ा देश के लिए भी लीड मिला है। राजेश जाओ। निश्चित हम बहुत खुशी मना रहे हैं। शायद संभावना यह है कि हम किस प्रकार से विकास करेंगे आप? भरपूर कोशिश करेंगे पूरा सेवा करने की। 5 साल इसके पहले भी पार्षद था, 5 साल लगातार सेवा किया, उसी का परिणाम है आज हमको जनता ने विश्वास किया और भरपूर सेवा की। हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद जिन्होंने जीत के साथ में अपना बताया कि किस प्रकार से विकास करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस ठीक है चंद्रकांत, बहुत शुभकामनाएं जिनको जीत मिली है, क्योंकि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जो पार्षद हैं, उनके अब जो नतीजे हैं वो सामने आने लग गए हैं। कई प्रत्याशियों, कई पार्षदों को जीत भी मिल चुकी है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। निकाय का रण आज है। नगरीय निकाय चुनाव के जो मतदान हैं वो 11 फरवरी को हुए थे। मतगणना आज इसके लिए हो रही है। 9 बजे से मतगणना शुरू हुई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं और अब तो जीत हार के जो फैसले हैं वो भी आ चुके हैं। लगभग 12-1 बजे तक तमाम नगर निगमों की, नगर निकायों की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर जनता का फैसला क्या है, शहर सरकार किसकी बनने जा रही है। निकाय चुनाव का परिणाम सामने आ गया है और यहाँ पे युवा नेता दीपांकर राय के नेतृत्व में जो है ये चुनाव सफल हुआ है और जीत का जो सेहरा है लास्ट तक पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा विवादित जो नगर पंचायत है मखानजू नगर पंचायत, इसमें आज भाजपा ने जबरदस्त जो जीत है वो दर्ज करी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मंडल अध्यक्ष दीपांकर राय, जो युवा नेता है और जज इसी साल उन्होंने इसका कमान संभाला है और जबरदस्त जीत का जो सेहरा है अपने टीम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सफलता दिलाई है। बहुत बहुत स्वागत है मीडिया में आपका। आज जबरदस्त जो जीत है वो आपने दर्ज किया है। आप युवा नेता है, पहली बार आप मंडल अध्यक्ष का कमान संभाला। इससे पहले आपके जो बड़े भैया थे उन्होंने संभाला था, नगर पंचायत अध्यक्ष है। जीत का जो श्रेय है आपने कैसे किया है? कार्यकर्ता जीत का श्रेय अपना तो पार्टी, भाजपा पार्टी के ऊपर जाते हैं और अपने कार्यकर्ता का प्यार सबका आशीर्वाद बना है। किसी को लगता है कि कार्यकर्ता को श्रेय दिया जाता है। इस बार जो देखने को मिला कि ये जो नगर पंचायत है बहुत ही ज्यादा विवादित रहा, लोगों ने कई बातें की, कई दावे किए। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के इंद्रजीत विश्वास की, ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष है। इस बार चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत का दावा किया, कई सारे जो है एलिगेशंस लगाए हैं, उसके बावजूद ये जीत। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ से है ही नहीं। उन लोग तो हर चुनाव मतलब वार्ड में चुनाव नहीं लड़ा पाया, है ही नहीं। उनका तो बोलना और करने में बहुत कठिन है। हम लोग चाहे आदमी के विकास और हमारे जो सद्भावना इसलिए लेके जाती है, उसमें हमारा विकास जताए जनता ने और हमें आशीर्वाद दिया। जनता किस किस विकास की उम्मीद कर सकती है पूरे पखांजू नगर में? तो निकाय का रण लगातार जारी है। नगरीय निकाय को लेकर 11 फरवरी को मतदान और आज 15 फरवरी को नतीजे। आज परिणाम का दिन है, फैसले का दिन है। पता चलेगा कि शहर सरकार किसकी बनने जा रही है, जनता का फैसला क्या है, जनता किसको मेयर की कुर्सी पर आज बिठाने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।